जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। हिंदी पेडागोजी की स्पेशल क्लास आपके सामने उपस्थित हो चुकी है, तो सभी लोग लाइव जुड़ जाइए, तुरंत आइए, क्योंकि क्लास है इम्पोर्टेंट और परीक्षा में दिन भी बचे हैं कम। इसलिए डेली क्लासेज को देखिए, एक भी दिन क्लास को मिस मत करिएगा। ठीक। आज की इस क्लास में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। जो कठिन प्रश्न होंगे वो पेपर 2 वालों के लिए हो जाएंगे, और जो सरल प्रश्न होंगे वो पेपर 1 वालों के लिए, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए यह स्पेशल क्लास होने वाली है। तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जुड़ जाएंगे और एक बात को ध्यान रखेंगे, जो पॉजिटिव और निगेटिव शब्दों को हम बता रहे हैं डेली, उसे समझते हुए चलिए, नहीं तो नोट करते हुए चलिएगा। यह आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। तो आइए पहला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए। कहा जा रहा है कि यदि कोई बालक बिना किसी प्रत्यक्ष सुधार के अपनी भाषा त्रुटियों को स्वयं कम करने लगे, तो यह किस प्रक्रिया का संकेत है। देख रहे हैं आज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट और टफ वाले प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए, अनुकरण होगा, स्वयं नियमन होगा, दंडात्मक सुधार होगा, या रटंत अधिगम होगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे हैं जो आप देखते ही काट सकते हैं। जैसे रटंत अधिगम डी ऑप्शन की बात कर रहा है, तो डी ऑप्शन को काट दीजिए, क्योंकि यहाँ पर रटंत अधिगम नहीं हो रहा है। सी ऑप्शन कह रहा है कि दंडात्मक सुधार, बिल्कुल नहीं, दंड की यहाँ पर बात भी नहीं की जा रही है, इसलिए सी ऑप्शन कट जाएगा। अब आपको अनुकरण और स्वयं नियमन उत्तर बताना है, कौन सा सही हो जाएगा। चलिए सब लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे और उत्तर बताएंगे पहले प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा। चलिए फटाक से बताइए। देखिए, यहाँ पर अनुकरण की बात नहीं की जा रही। आप देख रहे हैं कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, यदि कोई बालक बिना किसी प्रत्यक्ष सुधार के अपनी भाषा त्रुटियों को कम करने लगे, तो यह किस प्रक्रिया का संकेत है। तो वह प्रक्रिया कौन सी होगी, वह हो जाएगा स्वयं नियमन। ठीक। बालक खुद से अपनी गलतियों को दूर कर रहा है, तो इसका मतलब वहां पर स्वयं नियमन का कार्य किया जा रहा है। यहां पर हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा कक्षा में अर्थ केंद्रित शिक्षण का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि पहले व्याकरण नियम फिर अभ्यास, बी ऑप्शन कह रहा है कि शब्दार्थ सूची याद कराना, सी ऑप्शन कह रहा है कि अनुभव आधारित चर्चा से पाठ निर्माण, और डी ऑप्शन केवल लिखित परीक्षा लेना। तो लिखित परीक्षा अपने आप में ही निगेटिव है, डी ऑप्शन तुरंत काट दीजिए। अब आपको बताना है ए बी सी में से कौन सा सही हो जाएगा। चलिए फटाक से उत्तर बताइए। बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर शब्दार्थ सूची याद कराना की बात कर रहा है, बी ऑप्शन काटिए, क्योंकि याद करना गलत होगा। अब आपको बताना है ए और सी में से उत्तर कौन सा होने वाला है। बिल्कुल देखिए, पहले व्याकरण की बात कर रहा है, ए ऑप्शन देख रहे हैं, कह रहा है कि पहले व्याकरण फिर अभ्यास। बिल्कुल नहीं, ये तो निगमन विधि हो गया। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा जो टीचिंग एग्जाम का सबसे बेस्ट विधियां होती हैं, उसमें जो होती हैं पहले आगमन फिर निगमन होती हैं। याद करिएगा, पहले अभ्यास कराएंगे, उदाहरण देंगे, फिर उसको नियम बताएंगे, तब वो जाकर सही माना जाता है। यहाँ पर पहले नियम की बात किया जा रहा है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। उत्तर जो होगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुभव आधारित चर्चा से पाठ निर्माण। ठीक, बिल्कुल सही। चलिए तुरंत आगे बढ़िए। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी टीचिंग एग्जाम की फ्री में तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चलिए क्लास को लाइक जरूर करिएगा अच्छी लगे तो। चलिए, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है, यह कथन मुख्यतः किस सिद्धांत से जुड़ा है। ए ऑप्शन करें कि व्यवहारवादी, बी ऑप्शन जन्मजात, सी ऑप्शन सामाजिक सांस्कृतिक, और डी ऑप्शन संरचनात्मक। चलिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर जो होगा कमेंट बॉक्स में बताइए, सही होने वाला कौन सा है। चलिए, यहाँ पर पूछा जा रहा था कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है। देखिए हमने आपसे एक ट्रिक बताया था कि जहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया आ जाए, वहाँ पर वाइगोत्स्की को खोजिएगा ऑप्शन में। अब वाइगोत्स्की नहीं मिल रहे हैं, तुरंत उनके सिद्धांत पर जाइए। यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आ रहा है ना, तो बिल्कुल सही, यही से संबंध इसका होगा। आपको यहाँ पर सी ऑप्शन को नोट करना है। एक बात को और जानते रहिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जिसने दिया था वो था कौन, वाइकोस्की महोदय। ठीक,
बिल्कुल सही, वाइगोत्स्की होंगे। अगर व्यवहारवादी पूछा जाए सबसे प्रमुख कौन है, व्यवहारवाद के जनक कौन हैं, तो व्यवहारवाद के जनक जो हैं वाटसन महोदय होते हैं। ये आप जानते रहिएगा। ठीक? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर तीसरा ऑप्शन सही करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, आगे आइए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक बच्चों को कहानी का अंत स्वयं गढ़ने को कहता है तो यह किस स्तर के चिंतन को बढ़ावा देता है। मतलब कहानी थोड़ी सी है, बालक से टीचर कह रहा है कि पूरी कहानी को पूरा करो, अपने हिसाब से पूरा करो, मतलब अपने शब्दों में लिखो कहानी कैसे पूर्ण हो सकती है, यही कह रहा है प्रश्न में। ठीक, अब आपको बताना होगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि स्मरणात्मक, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर स्मरण करने की कोई बात नहीं की गई है, इसलिए ए ऑप्शन तुरंत काटिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि तथ्यात्मक, बिल्कुल नहीं, तथ्यात्मक की बात नहीं होगी, यांत्रिक की बात ना होकर बल्कि यहाँ पर सृजनात्मक की बात हो जाएगी, क्योंकि बालक यहाँ पर अपने मन से कहानी को पूरा कर रहा है, तो यहाँ पर सृजनात्मकता का विकास हो रहा है। ठीक, बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारा सृजनात्मक जो उत्तर होगा वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन भाषा अर्जन को सर्वाधिक स्पष्ट करता है। भाषा अर्जन को सर्वाधिक स्पष्ट करने वाला कथन कौन सा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन नियमों का अभ्यास, बी ऑप्शन पाठ याद करना, क्योंकि पाठ याद करना निगेटिव होता है इसलिए तुरंत काटिए, सी ऑप्शन स्वाभाविक संप्रेषण और डी ऑप्शन प्रश्नोत्तर विधि। चलिए, बताइए, ए सी डी उत्तर कौन सा होगा। बी तो हमने पहले ही काट दिया क्योंकि यहाँ पर पाठ याद करने की बात करा था, तो याद करना अपने आप में निगेटिव शब्द है। चलिए, फटाक से कमेंट करिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए, बिल्कुल सही। देखिए, यहाँ पर प्रश्न उत्तर विधि ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि पूछा क्या गया है कि भाषा अर्जन को सर्वाधिक स्पष्ट करने की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि की बात अगर की जाए तो सर्वाधिक या नहीं होगा, महत्वपूर्ण ये जानते रहिएगा। और नियमों का अभ्यास, बिल्कुल नहीं, भाषा अर्जन में नियमों का अभ्यास उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं अदा करता, इसलिए ए ऑप्शन को भी काट दीजिए। यहाँ पर जो उत्तर होगा वह हो जाएगा स्वाभाविक संप्रेषण। ठीक, भाषा अर्जन को सर्वाधिक जो स्पष्ट करेगा वो होगा स्वाभाविक संप्रेषण। याद करिए, समझ जाइए, क्योंकि अब आखिरी समय है, अगर आप चूक करेंगे तो यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। ठीक, चलिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को हल करिए, आखिरी समय है, जो भी समय बचा है आप उसमें अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को लगाइए, क्योंकि समय कम है और प्रैक्टिस ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको अच्छा नंबर दिला सकता है। अपने मार्केट में जाइए, कुछ भी प्रैक्टिस सेट की बुक लीजिए, देखिए वहाँ पर जिसमें प्रश्न का स्तर बेहतरीन हो उसे उठा लीजिए। नहीं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कई सारी प्रैक्टिस बुकों को लगा दिया है। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसे भी पढ़ें लेकिन पढ़िए। ठीक, चलिए, यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप लोग धैर्य रखकर उत्तर देंगे। प्रश्न ना समझ पाएंगे तो एक से दो बार पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि यदि कोई छात्र पढ़ते समय संदर्भ के आधार पर नए शब्दों का अर्थ निकाल लेता है तो वह किस रणनीति का प्रयोग कर रहा है। एकदम समझ गए ना। चलिए, ऑप्शन देखिए, शब्दकोश रणनीति होगा, संदर्भ संकेत रणनीति होगा, स्मृति आधारित रणनीति होगा या अनुकरण रणनीति हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए, यदि कोई छात्र पढ़ते समय संदर्भ के आधार पर नए शब्दों का अर्थ निकाल लेता है तो वह किस रणनीति का प्रयोग कर रहा है। देखिए, यहाँ पर शब्दकोश रणनीति का प्रयोग वह कभी भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बालक अपने अनुसार से शब्द का अर्थ निकाल रहा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन काटिए। और देखिए, अनुकरण रणनीति, डी ऑप्शन कह रहा है कि अनुकरण की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी अनुकरण की बात नहीं हो रही है, इसलिए आप लोग डी ऑप्शन को भी काट देंगे। अब आपको बी और सी में से उत्तर बताना है कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, सब लोग एक तरफ से बी और सी में से उत्तर बताएंगे जल्दी जल्दी। देखिए, सभी लोग गलत कर रहे हैं ना। देखिए, यहाँ पर सी 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 बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सी नहीं होगा, बल्कि संदर्भ संकेत रणनीति यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन को नोट करिए, तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पाठक अपने अनुभव के आधार पर पाठ का अर्थ गढ़ता है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है।
ए ऑप्शन संरचनात्मक, बी ऑप्शन पाठ केंद्रित, सी ऑप्शन पाठक प्रतिक्रिया और डी ऑप्शन व्यवहारवादी। तो यहाँ पर व्यवहारवादी की बात नहीं हो रहा है और ना ही पाठ केंद्रित की बात किया जा रहा है। अब आपको ए और सी में से उत्तर बताना है। चलिए जल्दी से बताइए सब लोग। बिल्कुल सही, चलिए। ठीक ठीक। चलिए डेली क्लास देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। डेली देखिए क्लास, सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे डेली क्लासेज हो रही हैं आपके लिए, सीटेड स्पेशल क्लासेज। बिल्कुल। चलिए यहाँ पर उत्तर कौन कौन बता रहे हैं, ए बी सी सभी लोग कमेंट कर रहे हैं भैया। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर देखिए, यहाँ पर संरचनात्मक जितने भी उत्तर मार रहे हैं गलत है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर होगा पाठक प्रतिक्रिया का, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक त्रुटि सुधार को संवाद समाप्त होने के बाद करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, बताइए। ये ऑप्शन अनुशासन, बिल्कुल नहीं। चाहे जिस भी प्रकार का प्रश्न हो वहां पर अनुशासन की बात ना करेंगे आप, ठीक है। इसलिए ए ऑप्शन को तुरंत काटिए। समय बचाना, बिल्कुल नहीं। समय हमें नहीं बचाना है, इतना याद रखिएगा। समय बचाना नहीं है। समय क्यों बचाना भाई साहब, वहां पर पढ़ने गए बालक, सीखने गया और टीचर सिखाने गया, तो किसका समय बचाएंगे, बिल्कुल नहीं बचाएंगे। समय का पूरा सदुपयोग किया जाएगा वहां पर। ठीक। सी ऑप्शन कह रहा है कि प्रवाह और आत्मविश्वास, और डी ऑप्शन व्याकरणिक कठोरता। तो व्याकरणिक कठोरता आप सब जानते हैं कि यहाँ पर निगेटिव शब्द होगा, ठीक है। बालक व्याकरणिक कठोरता को नहीं जानता होगा। ठीक। प्रश्न में पूछा गया था कि यदि शिक्षक त्रुटि सुधार को संवाद समाप्त होने के बाद करता है तो बिल्कुल सही, यह हमारा जो होगा प्रवाह और आत्मविश्वास सही हो जाएगा। ठीक। बिल्कुल। यहाँ पर प्रवाह और आत्मविश्वास सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मेटा संज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है। मेटा संज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण कौन सा होने वाला है। ए ऑप्शन कह रहा है कि लिखना, बी ऑप्शन बोलना, सी ऑप्शन अपनी समझ पर विचार करना और डी ऑप्शन शब्द याद करना। तो याद करना गलत है, काट दीजिए। चलिए अब आइए ए बी सी में से उत्तर बताइए कि मेटा संज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। चलिए सब लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल, चलिए कमेंट करिए। बिल्कुल सही, एकदम सही। चलिए देखिए, अगर बात की जाए मेटा संज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण, तो लिखना नहीं होगा, काटिए। बोलना भी नहीं होगा। जो उत्तर होगा क्या होगा, अपनी समझ पर विचार करना, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक। बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। चलिए कहा जा रहा है कि हिंदी कक्षा में विभिन्न बोलियों को स्वीकार करना किस मूल्य को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट है, बताइए। मानकीकरण होगा, भाषिक समानता होगा, भाषिक विविधता और लोकतंत्र होगा, परीक्षा उन्मुखता होगा। बताइए प्रश्न संख्या 10 का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए, हिंदी कक्षा में विभिन्न बोलियों को स्वीकार करना किस मूल्य को दर्शाएगा। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जितने भी परीक्षा उन्मुखता मार रहे हैं बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन नहीं होगा भाई साहब। चलिए बिल्कुल डी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर मानकीकरण की बात भी नहीं की जा रही, ए ऑप्शन को काट दीजिए। ना ही भाषिक समानता की बात हो रही है, काटिए। यहाँ पर जो उत्तर होगा भाषिक विविधता और लोकतंत्र, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक बच्चों को समूह में संवाद लिखने और प्रस्तुत करने को कहता है तो वह किस अधिगम पर बल दे रहा है। ए ऑप्शन व्यक्तिगत, बी ऑप्शन प्रतिस्पर्धात्मक, सी ऑप्शन सहयोगात्मक और डी ऑप्शन रटंत। रटंत कट जाएगा। अब आपको ए बी सी में से उत्तर बताना है। चलिए, यदि शिक्षक बच्चों को समूह में संवाद लिखने और प्रस्तुत करने को कहता है तो वह किस अधिगम पर बल दे रहा है। देखिए वहां पर कभी भी प्रतिस्पर्धात्मक बल नहीं दिया जाएगा। बी ऑप्शन को भी काटिए। ए और सी में से उत्तर बताइए कि कौन सा सही हो जाएगा। चलिए ए और सी बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर सहयोगात्मक की बात हो रही है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक। सी ऑप्शन। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए। तो कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कौशल उत्पादक है। कौशल की बात करें, कौन सा उत्पादक होगा। सुनना होगा, पढ़ना होगा, बोलना होगा या अर्थ ग्रहण होगा।
तो चलिए प्रश्न संख्या 12 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए सही कौन सा होगा। उत्पादक की बात कर रहा है। बिल्कुल, चलिए। हमने आपको भाषा कौशलों के क्रमों को बता दिया है। पहले सुनना होता है, फिर बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है, फिर लिखना होता है। ठीक? तो यहाँ पर उत्पादक की बात किया जा रहा है तो उत्पादक हो जाएगा बोलना। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? चलिए। अगला प्रश्न देखिए तो कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में प्रतिक्रिया आधारित लेखन का पहला चरण है। क्या चरण होने वाला है? संपादन होगा, पुनर्लेखन होगा, विचार सृजन होगा या अंतिम लेखन होगा? अंतिम लेखन नहीं होगा। देखिए प्रश्न ध्यान से समझिए, पहले उत्तर दे सकते हैं आप। कह रहा है कि भाषा शिक्षण में प्रतिक्रिया आधारित लेखन का पहला चरण। ठीक, पहले चरण की बात कर रहा है लेखन का, तो पहले चरण कौन सा होगा? क्या संपादन? संपादन तो लास्ट में होता है ना, काटिए। पुनर्लेखन मतलब एक बार जो लिख चुका है उसके बाद फिर से लिखना ही पुनर्लेखन होता है, इसलिए बी ऑप्शन को काट दीजिए। यहाँ पर विचार और सृजन, यही हमारा ऑप्शन जो है तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही, तीसरा ऑप्शन सही करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए। कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक बच्चों की मातृभाषा को हिंदी सिखाने में सहायक बनाता है तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ए ऑप्शन दमन सिद्धांत, बी ऑप्शन हस्तांतरण सिद्धांत, सी ऑप्शन दंड सिद्धांत और डी ऑप्शन कह रहा है कि रचनात्मक। तो यहाँ पर दंड सिद्धांत पहले ही कट जाएगा। चलिए बताइए कौन सा उत्तर होगा। देख रहे हैं प्रश्नों का पैटर्न किस प्रकार से आपको डेली चेंज कर दिया जा रहा है ना। कभी सरल हो जा रहा है तो कभी टफ टफ किया जा रहा है, ठीक है, कठिन वाले। इसलिए कि ताकि आप सरल और कठिन दोनों प्रकार से परिचित हो जाएं। ऐसा ना हो कि आपको सरल करा दिया जाए, पेपर में कठिन आ जाए तो बाद में आप कहें कि सर आपने कठिन प्रश्न नहीं कराया। अगर आपको कठिन करा दिया जाए, पेपर में सरल आ जाए, उसके लिए भी आप कहेंगे। इसलिए हमारी कोशिश है कि आपको हर प्रकार के प्रश्न प्रोवाइड किए जाएं जिससे आप समझ जाएं और परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं। ठीक, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। यहाँ पर जो उत्तर होने वाला है प्रश्न संख्या 14 का, वो उत्तर होगा हस्तांतरण सिद्धांत। ठीक, चलिए। बिल्कुल, अगर लाइक करना चाहते हैं तो कर दीजिए, बाकी अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे। अब समय है, अब डेली जुड़ जाइए, एक भी दिन मिस मत करिए क्लास को, क्योंकि अब हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट शब्दों को बता रहे हैं इसमें। ठीक है, और इम्पोर्टेंट जो हैं जो छूट गए थे अभी तक उनको और कवर किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक, डेली जुड़िए सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे, क्योंकि क्लासेज है इम्पोर्टेंट और आपकी परीक्षा है नज़दीक। ठीक, चलिए बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन सीखने के दौरान सुधार हेतु किया जाता है? योगात्मक मूल्यांकन होगा, मानकीकृत होगा, निर्माणात्मक होगा, चयनात्मक होगा? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए सब लोग एक तरफ से। प्रश्न संख्या 15 और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। चलिए। कौन सा मूल्यांकन सीखने के दौरान सुधार हेतु किया जाता है? बताइए। प्रश्न संख्या 15। क्या योगात्मक, यहाँ पर देखिए योगात्मक मूल्यांकन लास्ट में किया जाता है, सीखने के दौरान नहीं होगा, तो यहाँ पर योगात्मक मूल्यांकन काट दीजिए। यहाँ पर चयनात्मक डी ऑप्शन में करा तो यहाँ पर चयनात्मक भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि चयन की बात ही नहीं हो रही है। अब आपको उत्तर बताना है बी और सी में से कौन सा सही होगा। चलिए। कौन सा मूल्यांकन सीखने के दौरान सुधार हेतु किया जाता है? देखिए यहाँ पर मानकीकृत ना होकर यहाँ पर निर्माणात्मक होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। एक मिनट, क्या सही है? बी ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 14 में बी ऑप्शन सही है, हस्तांतरण सिद्धांत। चलिए 16वें प्रश्न को देखेंगे। कहा जा रहा है कि हिंदी पेडागोजी में साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होने वाला है? ए ऑप्शन पाठ्यक्रम पूरा करना, बी ऑप्शन केवल मनोरंजन, सी ऑप्शन संवेदनशीलता व भाषा बोध विकसित करना और डी ऑप्शन प्रश्नोत्तर अभ्यास। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर अभ्यास की बात नहीं करेंगे, आप काटिए तुरंत। और देखिए बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल मनोरंजन। हमने आपसे पहले ही बताया था कि शिक्षण कार्य के दौरान कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं कराई जाएगी जिसके द्वारा बालक सिर्फ मनोरंजन प्राप्त करे, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्यक्रम पूरा करना, बिल्कुल नहीं। साहित्य का प्रमुख उद्देश्य ये ना होकर, बल्कि साहित्य का जो उद्देश्य होता है वह होता है संवेदनशीलता व भाषा बोध विकसित करना, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक,
बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर नोट करिए और तुरंत आगे बढ़िए। चलिए, अगला प्रश्न देखिए तो कह रहा है कि यदि कक्षा में सभी बच्चों से समान गति और शैली में सीखने की अपेक्षा की जाती है तो यह किसके विरुद्ध है? आपको पता होगा समावेशी शिक्षा इस प्रकार की रणनीतियों का विरोध करती है क्योंकि समावेशी शिक्षा कहती है कि बालक एक ही प्रकार से एक ही शिक्षण शैली से नहीं सीख सकता। इसलिए अलग-अलग शिक्षण शैलियों का प्रयोग हमें करना पड़ेगा क्लास में। आपको बताना होगा किसका विरोध होगा? हमने अभी जस्ट बता दिया, इसमें और कुछ बात नहीं होगा कि यहाँ पर उत्तर डायरेक्ट समावेशी शिक्षा आप मार सकते हैं। ठीक? समावेशी शिक्षा ही इस बात को विरोध में मानती है क्योंकि बालक एक ही प्रकार से नहीं सीखेंगे क्योंकि सभी बालकों की मानसिक क्षमता अलग-अलग होती है। इसलिए हमें शिक्षण शैलियों का प्रयोग कई प्रकार से करनी पड़ेगी वहाँ पर। ठीक? यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। तो अगले प्रश्न में कह रहा है कि भाषा शिक्षण में आईसीटी का सर्वोत्तम प्रयोग तब है जब ए ऑप्शन शिक्षक की भूमिका समाप्त हो, केवल डिजिटल नोट्स हो, भाषा अनुभव अधिक समृद्ध हो या आसान परीक्षा हो। बताइए। यहाँ पर हमने इस प्रश्न को पहले भी करा दिया है लेकिन वहाँ पर ऑप्शन चेंज थे, यहाँ पर ऑप्शन चेंज करके आपके सामने रख दिया गया। बताइए। भाषा शिक्षण में आईसीटी का सर्वोत्तम प्रयोग पूछा जाए तो कभी भी परीक्षा को आसान करने के लिए नहीं होता, इसलिए डी ऑप्शन काटिए। शिक्षक की भूमिका समाप्त करने की बात कर रहा है ए ऑप्शन में, इसे भी काटिए क्योंकि शिक्षक की भूमिका समाप्त नहीं होगा। ठीक। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल डिजिटल नोट्स हो, बिल्कुल है, डिजिटल नोट्स ना होकर यहाँ पर जो उत्तर होगा भाषा अनुभव अधिक समृद्ध हो, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि यदि कोई बच्चा लिखने से पहले मन ही मन वाक्य बोलता है तो यह किसका संकेत है? अनुकरण का, आंतरिक भाषण का, स्मृति दोष का, भाषा बाधा का। चलिए प्रश्न संख्या 19 का उत्तर बताइए। यदि कोई बच्चा लिखने से पहले मन ही मन वाक्य बोलता है तो यह किसका संकेत होगा? तो यहाँ पर अनुकरण नहीं होगा, ये ऑप्शन जितने भी लोग बता रहे हैं उनका गलत हो जाएगा। और भाषा दोष भी नहीं होगा, स्मृति बाधा ये सब नहीं होगा। यहाँ पर जो उत्तर होगा आंतरिक भाषण, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक। बिल्कुल। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन क्लासेस डेली प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए प्रश्न देखिए तो कह रहा है कि भाषा शिक्षण का दीर्घकालिक लक्ष्य होना चाहिए। ए ऑप्शन सही उत्तर लिखना, बी ऑप्शन पाठ याद करना, सी ऑप्शन स्वायत्त और सक्षम भाषा उपयोगकर्ता बनाना और डी ऑप्शन परीक्षा उत्तीर्ण करना। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने की बात आप नहीं करेंगे क्योंकि यह हमेशा नेगेटिव में प्रयोग होता है, काट देंगे। ठीक। और बी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ याद करना, इसलिए इसे भी काटेंगे, यह भी नेगेटिव होगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि सही उत्तर लिखना, बिल्कुल नहीं। अगर भाषा शिक्षण का दीर्घकालिक लक्ष्य पूछा जाए तो वह होगा स्वायत्त और सक्षम भाषा उपयोगकर्ता बनाना। ठीक। यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। बिल्कुल। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और क्लास में कितने प्रश्न आपके सही हुए ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो जुड़ जाइए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए और डेली जुड़िए सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे, जब तक आपका परीक्षा ना समाप्त हो जाए। ठीक। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को हल करिए, सिर्फ एक ही मात्र साधन है, आपको अच्छा नंबर पाना है तो प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक लगाना है क्योंकि समय है कम। डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व जरूर करिए। कभी कभी जब परीक्षा जैसे जैसे और नज़दीक आ जाए 2 से 3 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए, पढ़िए कम सॉल्व करिए ज़्यादा क्योंकि प्रश्नों से परिचित होइए। आप अपनी क्षमता को आजमाइए तभी आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी है। ठीक। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तैयार रहिएगा। धन्यवाद।